if the ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 and 4n plus 27, then find the ratio of their ninth term। इस क्वेश्चन में हमें दो AP दे रखी हैं जिनके फर्स्ट n टर्म्स का जो रेशियो है वो 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27 है। हमें फाइंड आउट करना है कि उनकी नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। तो AP अगर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग तो A यानी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट की हम लोगों ने, और दूसरी AP को हम लोगों ने 8 डैश से स्टार्ट की। इस तरह से ये AP चलती रहेगी और ये AP भी चलती रहेगी। जो फर्स्ट AP है उसमें हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस को D कंसीडर किया, और जो सेकंड AP है उसमें कॉमन डिफरेंस को D डैश कंसीडर किया। अब इसने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो पहली वाली AP का SN यानी सम ऑफ एन टर्म्स निकाला हम लोगों ने, तो ये आएगा अपने पास n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D। इसी तरह से जो दूसरी AP है उसका भी एन टर्म्स का सम यानी SN इज इक्वल्स टू n/2 2A डैश प्लस, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म A डैश मानी थी हम लोगों ने, n-1 इंटू में D डैश, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था D डैश। बोला इन दोनों का n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो हमें दे रखा है, और रेशियो है हमारे पास में इज इक्वल्स टू में रेशियो 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। रेशियो को हम लोग बेसिकली डिवाइड में लिखते हैं। अब ये n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2A प्लस n-1 इंटू में D 2A डैश प्लस n-1 इंटू में D डैश इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। अब हम लोगों ने देखा कि उसने नाइन्थ टर्म का रेशियो पूछा है। नाइन्थ टर्म का रेशियो हो गया हमारे पास में A9, यानी फर्स्ट AP को अगर देखें इसमें नाइन्थ टर्म क्या हो गया हमारे पास में, इसमें हो गया हमारे पास में A प्लस में 8D, और जो दूसरी वाली AP थी उसमें नाइन्थ टर्म क्या होगी, तो इसमें हमारे पास में जो नाइन्थ टर्म होगी वो होगी A डैश प्लस में 8D1। यानी हमसे पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या होगा। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में। यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ पे हमारे पास में 2A है, तो हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो A 2 कॉमन आ गया बेसिकली, तो A प्लस n-1/2 जो कि 2 कॉमन ले लिया था D डिवाइड बाई में 2 कॉमन ले लेंगे नीचे भी इसमें से A डैश प्लस n-1/2 D डैश इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27। अब ये 2 बेसिकली क्या हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में देखो ये था A प्लस में 8D, यहाँ पे हमारे पास में A प्लस में n-1/2 D बचा है, यानी जो हमारे पास में D से पहली टर्म है इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ में, 8 के साथ में। तो हमने कंपेयर किया ये n की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं कंपेयर, n-1/2 इज इक्वल्स टू 8, और इस तरह से n-1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, तो n इज इक्वल्स टू 17। तो n की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितनी आई 17। अब 17 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में A प्लस में n यानी 17 माइनस में 1 16/2 यानी 8D, नीचे हो जाएगा A डैश प्लस में 17, n कितना है हमारे पास में 17, तो 17 माइनस 1 यानी 16/2 यानी 8D डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ भी n की वैल्यू रखेंगे तो 7 इंटू में 17 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 17 प्लस 27। अब हमसे यही पूछा गया था कि नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। ये बेसिकली नाइन्थ टर्म आ गई है, तो इसके सामने यानी राइट साइड में होगा वही इसका रेशियो होगा। तो अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, जो कि हमारे पास 119 के इक्वल आएगा प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 4 से, तो 68 प्लस में 27। अब इसको ऐड करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा हमारे पास में कितना, 95। 5 से कैंसिल आउट कर दो इसको, जो कि 24, और ये हो जाएगा 19। यानी उनकी जो नाइन्थ टर्म का रेशियो था वो था 24:19 के इक्वल रहेगा।